हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं सीटेट एग्जाम 2025 के लिए एसएसटी से टॉप 60 क्वेश्चन यानी 60 प्रश्न। यदि दोस्तों आपको फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई करना है तो दोस्तों एसएसटी आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम वैसे प्रश्नों को लाए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार तक। ठीक है दोस्तों, कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी के लिए आप हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ही जाइएगा दोस्तों। और फर्स्ट टाइम में सीटेट क्वालिफाई करना है तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो ये पेपर 2 के लिए है दोस्तों। जितने भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, ठीक है, वो क्लास 6 से 8 और हाई स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, ये क्लास नंबर 4 है दोस्तों। जितने भी पीछे का वीडियो है उसके सारे के सारे लिंक जो है कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1 है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा बाजार शब्दावली की व्याख्या करता है दोस्तों। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। एक दुकान जहां उद्योगपति द्वारा निर्मित वस्तुएं बेची जाती हैं, या ऑप्शन 2 में है एक उद्योग द्वारा उत्पादित एक खास किस्म की वस्तु का संभावी व्यापार, या एक मॉल जो उत्पाद बेचता है, या एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी एक स्थानीय जगह जहां उद्योग स्थापित करने की अनुकूलित प्रेरक स्थितियां होती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि यानी गतिविधि नहीं है। कृषि, व्यापार, मछली पालन, या जो है कि आपको खनन। इस प्रकार ऑप्शंस आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएचसी का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऐसे सवालों को बिना रटे हुए आप डायरेक्ट जो है कि पब्लिक हेल्थ जो है कि सेंटर होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर स्क्रीन पे अगला है। यदि जून माह में लंदन में सुबह के 10:30 बजे है तो भारतीय मानक समय होगा दोपहर, तो कितना बजेगा दोस्तों। यदि लंदन में 10 बजेगा सुबह में तो भारत में उस टाइम कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कि 3:30 यानी 3:30। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। चलिए अगला सवाल है। बोल रहा है कि नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं अनुच्छेद, उसको पढ़ करके आपको जो है कि प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून जो है कि बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। सभी समुदायों से महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रवादी नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु उनका मानना था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। स्रोत हमारे अतीत। ठीक है, भाग 3 और भाग 2 में आपको देखना है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 1 आ चुका है 35, सीरियल नंबर से देखा जाता है, आज का 35 है। ठीक है, चलिए महिलाओं के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि अनुच्छेद के आधार पर गलत है। इसमें आपको नेगेटिव टैग वर्ड बताना है दोस्तों। जो सवाल गलत है उसी को बताना है।
तो ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ने के लिए सभी समुदायों से अनेक महिलाएं आगे आईं। ठीक है। ऑप्शन 2 में है महिलाओं को राष्ट्रवादी नेताओं का समर्थन प्राप्त हुआ। महिलाओं के लेखन को सराहा नहीं गया, क्योंकि आपको नहीं बताना है, नेगेटिव टैगवर्ड पूछा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 36। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं द्वारा प्रयुक्त रणनीति से संबंधित स्तर दिए गए सारांश के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बेहतर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। ठीक है। ऑप्शंस हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। स्त्रियों और पुरुषों को लेन-देन की नीति का अनुपालन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, या भारतीय महिलाएं अपने भाषणों के द्वारा अनेक लोगों को आंदोलन में शामिल कर सकती थी, या ऑप्शन 3 में है राष्ट्रवादी नेताओं ने महिलाओं को उनके अधिकार दिलवाने के लिए समर्थन मांगा और वादा किया कि स्वतंत्रता के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, यानी दिलवा देंगे, या स्त्रियों की भागीदारी स्वतंत्रता संघर्ष को और अधिक आकर्षक बनाएगी। सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। संरचना और यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचना और व्यवहार की वह प्रणाली जिसमें पुरुष स्त्री पर अपनी प्रधानता दिखाता है, उसे उत्पीड़न और शोषित करता है। खाली स्थान वह प्रणाली कहलाता है। आपको बताना है दोस्तों वह प्रणाली का क्या नाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। फांसीवाद, राजतंत्र, या जो कि पितृसत्तात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पितृसत्तात्मक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि प्रशस्ति के विषय में गलत है। दोस्तों आपको नेगेटिव बताना है, ठीक है, गलत बताना है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से या जो है कि ये ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति लिखी जाती थी, या 2 में है राजा यानी प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये बात तो सही है दोस्तों, स्वयं लिखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। सामाजिक तंत्रों और सामाजिक समूहों को लक्ष्य बनाना, या व्यक्तिगत वाणिज्यिक लाभ के लिए सामाजिक जो है कि तंत्रजाल वाली साइटों पर जो है कि उत्पादों का विज्ञापन देना। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। 19वीं शताब्दी के दौरान किस विकास ने बड़े पैमानों पर सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार के विषय में वाद विवाद तथा चर्चा को सुगम बनाया। ऑप्शन है रंगमंच, चलचित्र, रेडियो, या ऑप्शन 4 में है पत्रिकाएं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पत्रिकाएं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 41। बंगाल में खाली स्थान प्रायः उन व्यक्तियों अथवा समूहों द्वारा मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों का निर्माण किया गया यानी करवाया गया जो शक्तिशाली बन रहे थे। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने। तो दोस्तों ऑप्शन 1 में है समाज में अद्भुत वास्तुकला का प्रदर्शन करने के लिए, या परिवेश का महत्व बढ़ाने के लिए, या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी धर्मपरायणता जो है कि घोषित करने तथा अनुयायी बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर जो है कि आज का जो सीरियल नंबर से देखा जाए तो 42 है। ठीक है, राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित सामाजिक जो है कि अन्याय जैसे सती प्रथा के विषय में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया करते थे। दोस्तों ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन में है 1 में वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे, नहीं, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक पाठों में से श्लोक या वाक्य का प्रयोग किया करते थे। सही बात है दोस्तों। चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्क्रीन पे आपके सामने निम्नलिखित में से यानी निम्नलिखित को मिलान करना है आपको और सही उत्तर का विकल्प चुनना है। नंबर ए में है जो है कि कृषि, उद्यान कृषि, मत्स्य पालन, जो है कि द्राक्षा कृषि। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। इस प्रकार ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पे कृषि कृषि जो है कि कृषि के अंतर्गत फसल उगाना और खेती करना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है जो है कि यहाँ पे बी का हो जाएगा यानी उद्यान कृषि, तो ये फूल फल और सब्जियां उगाने को बोला जाता है। उसके बाद है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन का मतलब होता है मछली पालना। और उसके बाद है द्राक्षा कृषि, तो ये अंगूरों की खेती को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने 44। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वे इनकी जो है कि समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, या शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। सही बात है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब खाली स्थान, यानी जब ऑप्शन में इस प्रकार दिया हुआ है कि नंबर 1 में वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये सही बात है, वे अनुकूल सरकारी नीतियां पाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे थे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में से एक कारण नहीं है? आपको नहीं है बताना है दोस्तों, नेगेटिव बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर जो है कि नष्ट हो गए। नहीं, मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चारागाह और घास वाले मैदानों को चराने से मृदा जो है कि आवरण नष्ट हो गया, यही कारण था। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार है आपके सामने। जो है कि उनके कृषि उत्पादन में गिरावट आई या उनकी गतिविधि प्रतिबंधित हो गई। तो दोस्तों उनकी गतिविधि जो थी वो रुकावट उसमें आई यानी प्रतिबंधित हो गई थी इसी कारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को खाली स्थान के रूप में यानी खाली स्थान के केंद्र के रूप में माना जाता था, यानी किस रूप में माना जाता था? ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, नंबर 1 में है सांस्कृतिक गतिविधि, जो है सांस्कृतिक गतिविधियों या बड़े पैमानों पर विदेशी व्यापार या सूफी आंदोलन या वास्तुकला। इस प्रकार ऑप्शन हैं दोस्तों आपके सामने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियों, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गजनी के सुल्तान, ठीक है, महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। उसे मंदिर का वास्तुकला पसंद नहीं था या नहीं थी, ये तो नेगेटिव है दोस्तों। उसके बाद उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में जो कि श्रेय लेने की कोशिश की। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर है नेक्स्ट अगला, यानी सीरियल नंबर से देखा जाए तो 50। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? आपको सही नहीं होने का बताना है आंसर, यानी नेगेटिव जो है कि यहाँ पे टैग बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन है नंबर 1 में वे प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। ये तो बात ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव बनाना है, यानी यहाँ पे नहीं बोला है। उसके बाद वे जिस काल को प्रदर्शित करते हैं उस काल का मुख्य स्रोत नहीं है। हाँ, नहीं आ गया दोस्तों, तो ये हमारा नेगेटिव टैग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नहीं पूछेगा तो नहीं में ही जवाब आपको देना है, ये ध्यान देना है आपको। ठीक है,
अगला सवाल है 51 से 53 नीचे दिए गए अनुच्छेदों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के उपरांत निम्नलिखित निम्नलिखित में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको चुनने हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक चिट्ठी आपके नाम। शायद आपने अपने छात्र छात्राओं या बच्चों को कहते हुए सुना होगा कि नागरिक शास्त्र बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है, यानी हो जा सकता है, क्योंकि आपको भी लगता हो कि जो कि बात में दम है। अपने देश में नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में शासन की औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी पर जोर रहा है। पाठ्य पुस्तक में संवैधानिक कानूनी पेचीदगियों के नीरस और उबाऊ ब्यौरे भरे रहते हैं। जाहिर है ऐसे में बच्चा जो कुछ अपने वास्तविक जीवन में देखता है और जो बातों इन किताबों में पढ़ता है उनके बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। शायद इसी कारण हमारे किशोर किशोरियों को नागरिक शास्त्र की पढ़ाई बोरिंग लगती है, जबकि वास्तव में स्थिति यह है कि हमारे देश के नागरिकों की राजनीति में भागीदारी और रुचि बहुत गहरी है। ठीक है, चलिए तो हम इसके सवालों को देखते हैं। इस अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठ पाता वाक्यांश किस संदर्भ में प्रस्तुत हुआ है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है वास्तविक जीवन में क्या होता है और पाठ्य पुस्तकों में वे क्या पढ़ते हैं। बच्चे इनमें संबंध नहीं जोड़ पाते। तो दोस्तों यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक खाली स्थान के द्वारा जीवंत बना सकता है। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। अमूर्त पक्षों पर कम महत्व देने या नीरस अवधारणाओं की विस्तृत और स्पष्ट व्याख्या या कठिन अवधारणाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता या वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और चर्चा। दोस्तों हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक जीवन के उदाहरण और किस्सों पर वाद विवाद और इस पर चर्चा। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 53 स्क्रीन पे है आपके सामने। नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है। दोस्तों ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन 1 में है शिक्षिका किस्सों और लघु कथाओं से जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक और व्याख्यान पद्धति में उसका सुदृढ़ दृढ़ विश्वास है। ठीक है, ऑप्शन 2 में है शिक्षिका अत्यंत सतर्कता से पाठ योजना का पालन करती हैं और नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का प्रयोग करती हैं। या ऑप्शन 3 में है शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को युवा संसद में शामिल करती हैं और वास्तविकता में वे क्या देखती हैं इनके साथ पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती हैं। दोस्तों हम लोग का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। भारत में प्रभावी प्रशासनिक तथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया। ठीक है, ऑप्शन 1 में है सर्वेक्षण करने की प्रथा या भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा या स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा या सैन्य अभियान। इस प्रकार है ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित आरेख में से कौन सा तीर दक्षिण पूर्व दिशा को दर्शाता है। B, F, H, D। इस प्रकार ऑप्शंस हैं
आपके सामने आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो डी है, ठीक है, क्या बोल रहा है, दक्षिण पूर्व की ओर दर्शाता है, दक्षिण पूर्व की दिशा में दर्शाता है। यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों डी को अगर देखा जाए तो हम लोग का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डी। ठीक है, ये किस दिशा में है, दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी पे आप लोग क्लिक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है दोस्तों। ठीक है, 56। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, जो है कि वन अथवा वनस्पति आवरणों के लिए भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है, नहीं। पृष्ठीय प्रवाह को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, नहीं। जो है कि स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावित करके यानी नियंत्रित करते हैं, नहीं। जल अनवीकरणीय जल संसाधन है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है। जल क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। जल जो है कि कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। एक मानचित्र एक ऐसे पैमाने का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर धरती पर 20 मीटर के बराबर है। यदि मानचित्र पर दो स्थानों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर हो तो उनके बीच की वास्तविक दूरी कितनी हो सकती है, यानी होगी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 सेंटीमीटर यहाँ बोल रहा है, धरती पर 5 मीटर के बराबर है। 5 नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, 20 मीटर के क्या है, बराबर है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर, ऑप्शन नंबर जो है कि 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा, हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का क्या आधार है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो इस जो है कि बंटवारे का आधार आपको बताना है। ऑप्शन इस प्रकार है, यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। सही बात है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए, ठीक है, अलग अलग शिक्षिकाओं का प्रदर्शन यानी शिक्षिकाओं का प्रदर्शित निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रीय उपागमों में से कौन सा सबसे उचित है। ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। शिक्षिका कक्षा को चुपचाप पूरा पाठ पढ़ने के लिए और यदि उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो प्रश्न पूछने के लिए कहती हैं। 2 में है, शिक्षिका पाठ्य पुस्तक की जो है कि समयायित महत्ता में विश्वास करना है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से बोध प्रश्न पूछते हुए पढ़ाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर जो है कि यहाँ पे आज का देखा था सीरियल नंबर से 60 है। ठीक है, चलिए। तो नील खेती यानी नील खेती की 2 मुख्य प्रणालियाँ कौन कौन सी है आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, नीज और रेयती। इसका राइट आंसर हो जाएगा नीज और रेयती। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है कि 61 से 62 को आपको इस निर्देशों को पढ़ करके ही सवाल का जवाब देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आप धारणा जो है कि आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसके परिणाम स्वरूप निम्न स्वाभाविक कक्षा संपादन को प्रभावित करता है। इसकी विषय वस्तु को समझने में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों में ही रुचि नहीं होती। विद्यालयी चरण के आरंभ से ही प्रायः विद्यार्थियों को यह सुझाव दिया जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञानों की अपेक्षा सर्वश्रेष्ठ है। स्रोत NCF 2005 ए सामाजिक विज्ञान का प्रशिक्षण। ठीक है, चलिए इसके क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन का कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त सारांश के सार को सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने।
ठीक है। प्राकृतिक विद्वानों को विद्यालयी पाठचर्या में महत्व देने की आवश्यकता नहीं। जो विद्यार्थी प्राकृतिक विद्यालय विज्ञानों में अच्छी समझ जाते हैं, उन्हें हथियार जो कि होशियार माना जाता है, माफ कीजिएगा, होशियार माना जाता है। अब 3 में है, चूंकि सामाजिक विज्ञान अनुपयोगी विषय है, इसलिए वे प्राकृतिक विज्ञानों से हीन है। ठीक है। ऑप्शन 4 में है, जिस तरह से विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है, वह उन्हें सामाजिक विज्ञान को गंभीरता से लेने में उत्साहित नहीं बनता। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर, आज का सीरियल नंबर से देखा जाए तो 62। उपर्युक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय का संदर्भ क्या है? ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने से अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होगी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। सवाल नंबर 63। क्या आप कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं? आप विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से अवधारणा समझाने के लिए निम्नलिखित में से किस गतिविधि का प्रयोग करेंगे, आपको बताना है दोस्तों। ठीक है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का मॉडल बनाना, या पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, या हमारे देश के नृत्य जो है कि विभिन्न प्रकारों पर फीचर प्रस्तुत करना और उनमें निहित समानताओं तथा अंतरों का मूल्यांकन करना। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की सामाजिक और राजनैतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों का उपागम है। इस प्रकार ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। पाठ्य की तथ्यात्मक विषय वस्तु पर विद्यार्थियों का अध्ययन यानी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना, या अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषाओं को प्रयोग करना, या अवधारणाओं को जो है कि स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययनों और कथाओं का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है। इनसे विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। ठीक है। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन कौशल को जो है कि विकसित करने में मदद करेगा? ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। महिलाओं पर कार्य का दोगुना बोझ पर टिप्पणी कीजिए। इस प्रकार ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो ऑप्शन 1 हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। बोला कि 67 से 68 जो प्रश्न दिया हुआ है, कुछ निर्देश दिए हुए हैं, इसको पढ़ करके आपको उसका जवाब देना। ठीक है। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। रश्मि जिन लोगों से पहली बार मिलती है, रश्मि नाम की जो कोई लड़की है वो किसी लोगों से, ठीक है, वो पहली बार मिलती है तो उनसे उनका नाम पूछने की जो कि उसकी आदत है। ठीक है। उस भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था में उस संबंधित व्यक्ति को रखना होता है। जाति पहचान के विषय में पूछने पर लोगों में बहुत नाराजगी होती थी। ठीक है। हालांकि उन्होंने प्रकट रूप से इसे अभिव्यक्त नहीं किया। चीजें तब और जटिल हो जाते हैं जब वह भारत के किसी दूसरे हिस्से या क्षेत्र में व्यक्ति से मिलती हैं, या यदि व्यक्ति अपना उपनाम भी बता देता है तो उसके जाति स्तर के विषय में पता नहीं लग पाती। दुनिया को देखने का जो रस्म है, ठीक है, रस्म है,
का आदत यानी का यह नजरिया उसके अनुसार उसके शिक्षण अधिगम संपादन प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। वह कहती है कि यह उसके प्राथमिक समाजीकरण का एक हिस्सा है और वह इसमें कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो यहाँ से सवाल नंबर 1 है यानी 67, रूस नाराजगी उचित है क्योंकि शिक्षिका की अभिवृत्ति क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। विश्व युद्ध में यानी विश्व युद्ध रूप से व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों पर आधारित नहीं, इसका साफ संकेत है कि इसमें पैदा हुई रूढ़िवादी गलत नहीं, ये नहीं आ गया है। सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानताओं को जारी कायम रखता है यानी रखती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्राथमिक समाजीकरण है, प्राथमिक समाजीकरण है आपको बताना है दोस्तों। तो शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान में जो है कि निंदानात्मक प्रशिक्षण, ठीक है, शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ऑप्शन 1 में है दोस्तों जो है कि सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, ये हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है खनन को यानी खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। यह मानवीय क्रियाकलापों के सबसे आरंभिक रूप में से एक है, इसलिए कहा जाता है। नहीं, ये भी गलत आंसर हो जाएगा। इससे सरकार को बहुत अधिक धन मिलता है। नहीं, यह कर्मचारी की सबसे अधिक नियुक्ति करने वाला है। नहीं, इसमें भूमि की प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादन शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षिका महिलाओं को स्कूल भेजने के बजाय उनके उदारवादी माफ कीजिएगा पिताओं तथा पतियों ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपर्युक्त प्रचलन का सही कारण नहीं है। इसमें आपको नहीं है बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने, तो आपको देखना है कि किसमें नहीं लिखा हुआ है यानी नेगेटिव टैग होना है। लड़कियों को घर पर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती थी। ठीक है दोस्तों, नहीं होती थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है, खनिज नहीं है आपको बताना है दोस्तों। तो भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाला नमक ये खनिज नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुदेशिक प्रक्रिया का हिस्सा जो है कि नहीं होना चाहिए। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तथ्यों का श्रुत लेख, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, तथ्यों का श्रुत लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, आपको गलत बताना है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। तो सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता विविधता के प्रति समान आदि जैसे जो कि मानवीय मूल्यों का निर्माण एवं विस्तार करता है, या चूंकि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों से संबंध है, ठीक है, इसलिए उनकी खोज की प्राकृतिक विज्ञान वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कथन गलत है, गलत यानी नेगेटिव टैगवर्ड ही बताना है, तो यहाँ पे नहीं आया, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने 75। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा की सार्थकता पर अधिक बल देने की आवश्यकता ज्ञात है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त विचार को संप्रेषित नहीं कर पाता।
यानी नहीं करता है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्य उन्मुखी विषय में भाषा की सार्थकता सबसे कम होती है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के संसार को स्पष्ट करता है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में सार्वजनिक और निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभ्यास देती है। कल्पना कीजिए कि आप खानाबदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपनी रहने का स्थान बदलता है। यह आपके जीवन को किस प्रकार परिवर्तित करेगा। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने। यह प्रश्न यानी ऑप्शन नंबर 1 है, यह प्रश्न विद्यार्थियों को कम आमदावादी बनाएगा तथा सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देगा। या यह प्रश्न विद्यार्थियों पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान में मनन से ज्यादा जो है कि तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। या यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसमें शामिल अवधारणाओं को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों में स्वयं को रखने में सहायता करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 स्क्रीन पे आपके सामने। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। चूड़ी लड़के के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, अतः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। नहीं, समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादिता को समर्थक रूप में जो कि संबोधित करने की आवश्यकता है। नहीं, घरेलू कामों को उत्पादक कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 79। इनमें से कौन से प्रश्न जो कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। ऑप्शन जो है कि इस प्रकार हैं आपके सामने। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या अन्वेषणात्मक प्रोबिंग प्रश्न या अभिसारी प्रश्न या बंद उत्तर वाले प्रश्न। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्रह पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। तो यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, नहीं, इसके बीच में उभार होता है, नहीं, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, नहीं, यह पूर्णतः गोल होता है। ऑप्शन नंबर जो है कि यानी यहाँ पे नेगेटिव बताना है दोस्तों, आप ध्यान दीजिएगा बात को, नहीं कहा जा सकता है, नेगेटिव टैगवर्ड। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, हमने अभी क्या बताया कि यह पूर्णतः गोल है, क्योंकि यह पूर्णतः गोल नहीं है, आपको नहीं बताना है, इसलिए आपको जो बोलेगा वही बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। स्थलमंडल की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन हैं कुछ इस प्रकार आपके सामने। ठीक है, स्थल आकृतियां महासागर की सतह पर पाई जाती हैं, या इस मंडल में खनिज संपदा भी पाई जाती है, या पठार और घाटियां मिलकर स्थलमंडल का निर्माण करते हैं, या पृथ्वी का 97% भाग जल स्थलमंडल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 स्क्रीन पे आपके सामने। हालांकि भारत ने स्वतंत्रता होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया। कुछ मानदंडों के आधार पर जो है कि कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया। निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से, अगला सवाल है, कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए आप किस बात पर बल देंगे। ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो चूंकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे तो अंततः उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। ऑप्शन 2 में है, समाज में जो है कि व्याप्त लैंगिक रूढ़िवादी को सार्थक रूप में संबोधित करने की आवश्यकता है, या घरेलू कामों को उत्पादन कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, या स्त्री और पुरुष के लिए भी व्यवसाय है। इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी घरेलू कामों को उत्पाद कार्य के लिए रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि बंदर उत्तर वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर जो है कि यहाँ पे 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने ग्रह पर पृथ्वी के विषय में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है। तो यह पूर्णतः गोल नहीं, यानी यह पूर्णतः गोल है। ठीक है, गलत है दोस्तों, पूर्ण रूप से गोल नहीं है। तो नेगेटिव पूछा है तो नेगेटिव हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलमंडल की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, पृथ्वी का 97% जल स्थलमंडल में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि भारत ने स्वतंत्रता होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया का चयन किया है, कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उन मानदंडों में से एक नहीं है। ऑप्शन इस प्रकार हैं, संपत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, महासागर। ठीक है, महासागरों का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रवाह या गति नहीं है। जल चक्र, ज्वार भाटा, धाराएं या तरंगे। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने, सैन्य विद्रोह के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मौखिक वर्णन, या उस व्यक्ति की स्मृतियां जो विभाजन के समय भारत से पाकिस्तान गया था, या ऑप्शन 3 है, एक विद्वान जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ठीक है, इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 सीरियल नंबर से देखा जाए तो, बच्चों के साथ गतिविधियां केवल तभी प्रभावित होती है जब, तो दोस्तों ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, शिक्षिका उन्हें अपनी पाठ योजना को पूरा करने के लिए करवाती हैं, या शिक्षिका गतिविधि। ठीक है, शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए अपने प्रधानाचार्य के आदेश के पूरा करने हेतु दिखावे के लिए करती है। ऑप्शन 3 में है, उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को रूप अवधारणा समझने में मदद करती है। ऑप्शन 4 है, शिक्षिका यह नहीं जानती कि वह यह क्यों कर रही है। ऑप्शन इस प्रकार हैं आपके सामने। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालयों में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक अनुचित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक व्यर्थ यानी यथार्थ के बारे में बच्चों को संवेदनशील जो कि बनाने में मदद करती है, या सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद करने और अपने विचार अभिव्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। ठीक है, इस प्रकार हैं ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन 3 में है, सामाजिक विज्ञान पाठचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि
शिक्षार्थी राजाओं की जीवन और उनके बीच हुए युद्धों के बारे में जान सके। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस समस्या का समाधान नहीं किया गया? ठीक है, ऑप्शन है इस प्रकार कुछ आपके सामने। तो दोस्तों, राजाओं द्वारा शासित राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का प्रयास, या आर्थिक विकास, या पाकिस्तान से आने वाली शरणार्थी, या भारत, पाकिस्तान और ग्रेट ब्रिटेन समान रूप में संपदा और कर्ज का बंटवारा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, शीर्षक के अंतर्गत दिया, आपके विचार में अवधारणा पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं रखते थे? इस प्रकार हैं ऑप्शंस आपके सामने। ठीक है, ऑप्शन 1 में है साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कोई कुछ महान या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके विषय में वे लिख सकें या लिखते हैं। या यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की माफ कीजिएगा, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। इस प्रकार ऑप्शन है आपके सामने, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 88 है, नीचे दिया गया प्रश्न पाठ के अंत में आओ चर्चा करें शीर्षक के अंतर्गत दिया गया है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं जो है कि रखते हैं? ठीक है, ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उनके पास ऐसा कुछ महान जो है कि या महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके विषय में वे लिखते। या ऑप्शन 2 में है, यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि लेखकों द्वारा अभिव्यक्त एनसीईआरटी की इतिहास की पाठ्य पुस्तकों के शीर्षक हमारे अतीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन जो है कि कुछ इस प्रकार हैं आपके सामने। ठीक है, यह केवल राजाओं और रानियों के समय के जो है कि बारे में बात नहीं करता, यह किसान और शिल्पकारों जैसे कई समूहों समुदायों के योगदान को बताने की कोशिश करते हैं। यह इस विचार पर बल देता है कि भारत का केवल एक अतीत नहीं है बल्कि अनेक अतीत हैं। ठीक है, यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में है। ठीक है, ऑप्शन है कुछ इस प्रकार आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 90। 19वीं शताब्दी के दौरान ज्यादातर लोगों को लगता था कि शिक्षा से स्त्रियां बिगड़ जाएंगी। उपर्युक्त वाक्य में बिगड़ शब्द का संदर्भ अर्थ बताने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कथन है, ये आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन है कुछ इस प्रकार, यह उन्हें और अधिक धन देगा, या शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती है उसके कारण वे अपनी पारंपरिक भूमिकाओं से दूर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैंने जो है कि एसएसटी से टॉप जो है कि 60 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए। सीटेट क्वालिफाई करना है तो एसएसटी को मजबूत करने के लिए जल्द से जल्द आप हमारे साथ जुड़ जाइए दोस्तों, और पहली बार में सीटेट निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है कि टॉपिक के साथ।